रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये रेट अपने हाथ नीचे कर दे काइंडली। ओके, नेम गेम की बात हम कर रहे थे, तो नेम गेम के लिए जो है ना एक लिंक है, इस पे आप जाएं, वैसे गूगल पे लिख लें नेम गेम आ जाएगी। अब इसमें होता ही है कि इस तरतीब में ना आपके पास मैजिस्टिक्स पड़ी हुई है, ठीक है, या कोई भी चीज पड़ी हुई है, स्टेरिक साइन पड़े हुए हैं, डैशेस पड़े हुए हैं, कुछ भी पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक रो में रहते हुए मैजिस्टिक सिलेक्ट करने हैं, उतने वहां से गायब करने हैं, ठीक है। इन द एंड जिसके पास, ये कंप्यूटर और मैं खेलूंगा आपके सामने, एंड में जिसके पास भी मैजिस्टिक बच गया वो हार गया, ठीक है। कैसे खेलते हैं उसको, मैं लेट्स सपोज रो 4 से एक मैजिस्टिक हटाता हूं, मेरी मर्जी है, मैं और भी हटा सकता हूं, सारे हटा सकता हूं, बट मैं, मेरी मर्जी है, मेरी स्ट्रेटजी है, मैं फर्ज करो 2 उठाता हूं। अब अगली बारी है पीसी की, पीसी ने भी 2 उठा लिए इधर से, ठीक है, ओके जी डन। मैं इधर से फिर इस रो में से उठाता हूँ। अच्छा, ये नहीं कर सकता कि एक इधर से उठाओ एक इधर से उठाओ, ऐसा नहीं कर सकता। एक बारी में मैं रो 3 में रह सकता हूँ, या रो 2 में रह सकता हूँ, या रो 1 में। ऐसा नहीं कर सकता कि बार बार स्विच करूँ। मैं भाई रो 4 पे ही रहता हूँ, और इसमें एक और जो है ना स्टिक कम करता हूँ। अब पीसी की बारी, उसने ऊपर से हटा दिया, चले जी। मैं इधर से एक और हटाता हूँ, पीसी की बारी, उसने ऊपर से हटा दिया, ठीक है। मैं इधर से 2 हटाता हूँ, फिर पीसी देखते हैं क्या करता है, पीसी ने इधर से 2 कर दिए। अच्छा, अब आप लोग बता सकते हैं कि मैं इसमें जीतूंगा या हारूंगा? मेरे ख्याल में मेरे पास जीतने के लिए गुंजाइश नहीं है। चले मैं रो 3 से हटाता हूँ, ये एक। अब मेरी बारी है, और मेरे पास एक स्टिक बच चुकी है, इसका मतलब मैंने लूज किया, मैं गेम हार गया, ठीक है। एग्जैक्टली अब जाहिर सी बात है, आपके पास बटन शटन तो नहीं होंगे ना, हम तो सिमुलेशन कर रहे होते हैं चीजों की। मैंने आपको बताया था कि हम कोडिंग में सिमुलेशन कर रहे हैं फिलहाल, हम कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रहे, ठीक है। तो पहली चीज, गेम के रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि जिसके पास आखिरी तिली बच गई वो बंदा हार गया। तो अब आप आए इधर, आप सबसे पहले पहले डैशेस को इस फॉर्म में प्रिंट करवाएं। तो अब आई होप कि आप लोगों ने नेस्टेड लूप में बहुत ज्यादा गेम जो है ना खेली, वो जो नेस्टेड लूप के क्वेश्चंस किए हैं, डिटेल से किए हैं, उसमें हमने ट्रायंगल भी प्रिंट किए हैं, डायमंड शेप भी प्रिंट की है। तो अब ये शेप प्रिंट करना आप लोगों के लिए कोई मतलब कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ये शेप आप अरे के थ्रू प्रिंट करें। अरे एक अरे ले, उसको उसमें कितनी वैल्यू रखेंगे उसको आप फिक्स कर लें, 1 3 4 4 और यहाँ पे 5 9 9 और 7 कितने होते हैं, 16। ये टोटल 16 वैल्यूज है। तो आप एक अरे बनाएं 16 साइज की, ये 16 साइज की बनी हुई है, और उसमें उतने डैशेज रखते हैं। सबसे पहले पहले मिडिल में डैश प्रिंट करें, फिर 3 डैश नीचे प्रिंट करें। ये तो अब आप लोग कर लोगे, मुझे कंफर्म है, क्योंकि आप लोगों ने नेस्टेड लूप के थ्रू पहले भी शेप्स बनाई हुई है, ठीक है। अब जहां पे शेप प्रिंट कर रहे हो वहां पे शेप प्रिंट ना करो, स्टेरिक प्रिंट ना करो, वहां पे तुम अरे आप आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। ये शेप करना, ये शेप प्रिंट करना इजी है काम। जैसे मैंने अभी इनको ग्रिड प्रिंट करना सिखाया है, एग्जैक्टली उसी तरह से आपने लॉजिक लगानी है कि पहले एक ऊपर 1 तिल्ली हो, नीचे 3 तिल्ली हो, नीचे फिर 5 और नीचे उसके 7, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब अगेन जैसे मैंने हैंगमैन वालों को बताया है ना कि आप इसमें से इंडेक्स निकालेंगे। देखिए ना, अब स्टेप्स क्या है आपके। स्टेप, पहला स्टेप ये था कि आप गेम्स के रूल समझे, वो तो समझ लिए। अगला था कि क्रिएट 16 स्टार ग्रिड। अब आपकी मर्जी है, ये ग्रिड जो है आप बना रहे हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, ये शो करना, इसको ग्रिड बोलते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ये कितने साइज की बनाते हैं। मेरी सजेशन है कि 16 साइज की बनाएं, कि पंगे ना लें, 16 साइज की बनाएं, ठीक है। अरे ले लें 16 साइज की। अच्छा, सिलेक्ट फ्रॉम राइट। अच्छा, इसमें एक और भी रूल है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो ये है कि आप हमेशा राइट साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस साइड से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यूजर से पूछें, इसमें 2 चीजें, यूजर को पूछें कि रो नंबर कौन सी है, एंटर रो नंबर, ठीक है। आप ये जो गेम है ना, आप यूजर टू कंप्यूटर भी बना सकते हैं, आप यूजर टू यूजर भी बना सकते हैं। तो निम गेम वाले हैं, मैंने निम गेम कोशिश करके दी उन लोगों को है जो लोग ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं। मतलब ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों से मुराद है कि जिनके नंबर थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। पढ़ने वाले तो सारे ही होते हैं, बट थोड़े से कुछ भटके हुए होते हैं, कुछ इधर उधर वाले होते हैं। तो निम गेम मैंने तकरीबन जो लोगों को दी है वो ज्यादा जो है ना वो मेहनती बच्चे हैं। मेहनती से मुराद है कि थोड़े से क्लास में अच्छे हैं। तो आप लोगों से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं, और ज्यादा एक्सपेक्ट इस तरह से कर रहा हूं
कि अब आप लोग इसको दोनों तरीके से बनाएंगे, कंप्यूटर के हिसाब से भी बनाएंगे और कंप्यूटर के हिसाब से बनाने का भी मैं आपको हिंट दे दूंगा, और आप इसको दो यूजर के हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप उसमें पहले पहले आपके पास ऑप्शन आना चाहिए कि आप इसको कंप्यूटर टू ह्यूमन खेलना चाहते हैं या ह्यूमन टू कंप्यूटर खेलना चाहते हैं। ठीक है, अब जो कंप्यूटर ह्यूमन है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट जीते हमेशा। जैसे ये अगर गेम खेल लोगे ना, वो तकरीबन कंप्यूटर जीत जाएगा। आपके पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज करनी है आपने कि वो कैसे, कोई मतलब वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होगा बार बार, और वो बार बार जो है ना वो खुद ही सिलेक्ट कर रहा होगा। मैं आपको उसकी हिंट देता हूँ, बट फिलहाल आप इसको यूजर टू यूजर सीखे पहले कि दो यूजर अगर खेल रहे हैं तो कैसे हो। सबसे पहले पहले एक यूजर आया, उसने कहा कि यार इसको ना, इसमें मुझे ना रो नंबर फर्ज करें दो, उसमें ना मुझे चार वैल्यू सिलेक्ट करनी है, फोर वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज कितनी करनी है? फोर। पहले तो इसको वैलिडेट करें, पहले इसको वैलिडेट करें कि क्या वाकई रो जो दूसरी है उसमें अभी दो वैल्यू रहती भी है नहीं रहती। जो वैल्यू यूजर सेलेक्ट कर देना, वो डैशेस आप खत्म करके, वो डैशेस खत्म करके आप उसकी जगह पे स्पेस प्रिंट कर दें। जब स्पेस प्रिंट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना, वो जो डैशेस होंगे वो आपको नजर ही नहीं आएंगे। मतलब इसकी जगह पे मैं अगर स्पेस प्रिंट कर दूं, इसकी जगह पे स्पेस प्रिंट कर दूं, तो वो आपको नजर ही नहीं आएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने उससे पूछा कि रो नंबर कौन सी है, वो कहता है फर्ज करें रो नंबर 2 है, और उसमें वो कहता है मुझे दो वैल्यू उठानी है। तो सबसे पहले पहले वैलिडेट करें कि रो 2 में क्या दो वैल्यू पड़ी भी हुई है? हाँ पड़ी हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब सबसे पहली पहली चीज जो मैंने हैंगमैन वालों को बताई है, उसने तो दिया रो और उस हिसाब से अपना वैल्यूज के हिसाब से, बट अरे को तो रो और कॉलम का तो नहीं पता। आपको उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक फार्मूला आपने दरियाफ्त करना होगा, समझ क्रिएट करना होगा। फार्मूला से मुराद है कि अगर मैं इसमें दूसरी रो एंटर कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली इधर आ जाए। ठीक है, और अगर मैं इसमें कह रहा हूं दो वैल्यूज हटानी है, इसका मतलब मुझे इस रो में जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हटानी है। अब जो आपके लिए इसमें चैलेंज है ना, वो चैलेंज ये है कि इस रो को इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने रो को इंडेक्स में कन्वर्ट करके वो वाली अरे के अंदर से वैल्यूज गायब करनी है। ठीक है, तो इसको हार्ड कोडेड नहीं करना। मैं आपको पहले बता रहा हूं इस चीज को हार्ड कोडेड नहीं करना कि हजार इफ लगा दें आप कि अगर इफ ये हुआ तो ऐसे करो, इफ ये ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे हुआ तो आपको नंबर काफी ज्यादा लॉस हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो इसको आपने जेनरिक कोई फॉर्मूला बनाना है। जैसे मैंने आपको ये जो बच्चे थे अपने हैंगमैन वाले, इनको मैंने कहा कि अगर यूजर रो और कॉलम एंटर करता है, यूजर कहता है मैंने पहली रो में चौथा कॉलम एंटर करना है, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1, ये उसका फॉर्मूला है। ये कैसे बनाया है, जब आप उसको सोचेंगे तो बन जाएगा। एग्जैक्टली आप लोगों ने भी फॉर्मूला बनाना है कि यूजर अगर पहली रो कर रहा है और पहली रो में एक वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसको कैसे मैं इंडेक्स में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी काम है, आपके केस में बहुत इजी काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप कर सकते हैं इजीली, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या था कि हमने रो को, ये रो और जो वैल्यू यूजर ने दिया उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, और दूसरी चीज राइट साइड से वैल्यूज को डिलीट करना शुरू करना है, राइट साइड से वैल्यूज को। तो हमने क्या किया, उतने रिमूव कर दिए, और हर रिमूवल के बाद हमने चेक करना है कि कहीं एक तो नहीं बच गया। अगर अरे के अंदर एक मैजिस्टिक बचा है तो अब जिसकी बारी आनी है वो जीत गए और वो हार गया। ठीक है, तो ये आपने वैलिडेशन, इसको कहते हैं वैलिडेशन। आप पूरी अरे में से, वो तो सिंपल है ना, आप सर्च कर लें अरे में, अगर एक काउंट कर लें कि डैश कितने बचे हैं, अगर एक डैश बचा है इसका मतलब है कि अब जिसकी बारी है वो हार गया। अगर एक डैश से ज्यादा बचे हुए हैं इसका मतलब ये गेम अभी भी चलेगी, ये गेम अभी भी ऑन है। ठीक है, अभी भी इस गेम में एंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चलाते जाएंगे जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाते। अब यहां तक आपको क्लियरिटी हुई है कि कुछ क्लियरिटी हुई है कि किस तरह से इसको आप मतलब डिजाइन करना शुरू करेंगे। अरे बनाएंगे आप एक 1D, और उसको फिर वैलिडेट करेंगे, उसमें आपने रिमूविंग करनी है। रिमूव करने के लिए आपको उस इंडेक्स को उस जो यूजर वैल्यू देगा उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। बस मेन इसमें चैलेंजिंग काम आपके पास एक ही है सिर्फ, बाकी प्रिंटिंग करना तो कोई आपके लिए मसला नहीं होगा, आई होप सो। ठीक है, इतना तो आप लोग काबिल होंगे, आपकी प्रिंटिंग कर लेंगे इसकी।
अब ये हो गया यूजर टू यूजर वेरिएंट। अब कंप्यूटर वेरिएंट कैसे बना सकते हैं इसका, कि सर इसका कंप्यूटर वेरिएंट कैसे बनेगा? यूजर टू यूजर तो ठीक है, यूजर खुद बार बार नंबर एंटर करेगा। देखो यार, कंप्यूटर वेरिएंट बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे? एक बंदा तो आपको यहां से वैल्यू आप एंटर करेंगे ना, कि मैंने फोर्थ रो में एक मैजेस्टिक गायब करनी है या एक डैश गायब करना है, ठीक है, वो तो बहुत सिंपल है। अब आपने करना क्या है, आपने कंप्यूटर से पूछना है, रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, रैंडम नंबर। देखो ना, जो रैंडम का फंक्शन उसका कमाल देखो, कहां कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वो पिछले भी 2 गेम्स में इस्तेमाल हो रहा था आपके पास, वो जो गेम थी अपनी कौन सी, वो ये जो हमने पहले की थी, हैंगमैन और जो वर्ड मैचिंग गेम, ठीक है। और इसको इवन टिकटॉक टॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो इंटेलिजेंट तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर इंटेलिजेंट तो नहीं होगा, बट वो रैंडमली खेल रहा होगा। इंटेलिजेंट वो सिस्टम होता है कि कंप्यूटर हमेशा जीत जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सोचें कि कंप्यूटर हमेशा जीत जाए, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी भी सोची जा सकती है वैसे इसमें, पर चले, मैं आपको इतना फोर्स नहीं करता, आप इसको कम से कम एक डल जो है ना कंप्यूटर हो, वो खुद ब खुद खेले। मतलब टिक टैक तो कंप्यूटर वाइज कैसे बना सकते हैं, वो इजीली बना सकते हैं कि आप जो है रैंडम पोजीशन जनरेट करें, ये जो रो और कॉलम है ना, वो रैंडमली जनरेट करें और उसको वैलिडेट भी करते जाएं। अगर वो इनवैलिड है तो फिर से रैंडमली जनरेट करें, और वो रैंडम तब तक जनरेट होते जाएं जब तक कोई वैलिड एंट्री नहीं होती। तो वो रैंडमली जनरेट करना अब आप लोगों को आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें भी एग्जैक्टली आपने यही काम करना है। क्या? कि आप दो चीजें यूजर से पूछ रहे हैं कि रो कौन सी है। पहले आप रैंडम नंबर जनरेट कराएं, वो रो का हो, उसको रो में स्टोर कर लें। फिर आप रैंडम नंबर जनरेट कराएं जो वैल्यूज बताएगा कि कितनी वैल्यूज को हमने वो करना है। वो कहता रैंडम नंबर जनरेट हुआ, लेट्स सपोज 4, और वो कहता है 2, तो 2 इधर से मैजेस्टिक निकाल दें। अगर उसको वैलिडेट जरूर करें कि क्या वाकई में इतने मैजेस्टिक रो 4 में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है फिर तो ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर आप उसको फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट कराएं, और ये रैंडम नंबर बार बार जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। और रैंडम नंबर में आप लिमिटेशन भी रख सकते हैं कि इतनी रेंज से लेके इतनी रेंज तक जनरेट हो, तो बहुत इजी काम हो जाएगा। और इतनी खूबसूरत गेम नजर आएगी आपकी कि यार ये कंप्यूटर वाली गेम कैसे बना दी, बट उसमें कुछ भी नहीं है, वो हालांकि यूजर से भी इजी है, ठीक है। तो क्योंकि यूजर जब 2 होते हैं तो आपका कंट्रोल नहीं है, आपको बार बार वैलिडेशन करनी पड़ती है। बट इसमें आप नंबर जनरेट ही ऐसे करें कि वो नंबर वो जो है ना वो वाले हो ही ना जो कि हमारी उस वैलिडेशन की कंडीशन को फॉलो ना करते हैं, ठीक। तो क्लियरिटी हुई, कुछ क्लियरिटी आई आप लोगों को जो हैंड रेज कर रहे थे अपने नेम गेम वाले बच्चे? जी स्टूडेंट्स, क्लियरिटी हुई ये कुछ? जी जी कंपलसरी है क्या, कंप्यूटर के लिए भी बनानी है और यूजर के जी। लिए भी? नेम गेम देखो ना, जैसे आपके पेरेंट्स की आपसे कुछ ख्वाहिशें है ना, वैसे ही मेरी ये जो अपने नेम गेम वाले बच्चे हैं ना, उनसे कुछ ख्वाहिशें जुड़ गई हैं। और वे जुड़ी ये गई हैं कि नहीं यार, वो जो है ना इसका कंप्यूटर वर्जन भी बना, या मेरी जो है ना आप मतलब वो समझ लेंगे, मैं आप लोगों से जो ना ये उम्मीद रख रहा हूँ, ठीक है, कि सर यार आप लोग इसका इंशाल्लाह कंप्यूटर। बनाएं। बट पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि पहली कोशिश कि आप इसको यूजर टू यूजर, ऐसा ना हो कि भैंस की तुम उस चक्रों में यूजर वाली भी रह जाए, ठीक है। पहले इसको यूजर टू यूजर बनाए, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो बनाए, ठीक है। ख्वाहिश तो मेरी ये है, बट जाहिर सी बात है हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती इंसान की, ठीक है। तो तो सर अगर तो आप बना लेते हैं तो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर अगर हम स्टिक्स को अज्यूम कर लें सिर्फ, तो चल क्या जाएगा कर इस लें? तरह? क्या कर लें? स्टिक्स को सिर्फ अज्यूम कर लें। अज्यूम करने से मुराद क्या है? सर अगर उसकी वैल्यूज एंटर कर दें। नहीं नहीं, एंटर करने से मुराद क्या है? यूजर एंटर कर देगा। सर साइज कह रहा है भाई कि जो स्टिक्सन का साइज मतलब कि नहीं उनकी नहीं, ये वैल्यू साइज कितने फिक्स साइज है, की होनी ये चाहिए? साइज फिक्स कर ले, ये साइज फिक्स कर ले, ये साइज फिक्स कर ले, ये साइज फिक्स कर जैसे अभी आपने बताया 16 करना है हमें, तो वो ले। पूछ जी, रहा आप था। 16 कर लें, आपको जनरिक ना है, आप इसको 16 कर लें, ओके सर। ठीक है। या 16 से बड़ा लेना चाहते हैं साइज तो बड़ा ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट साइज फिक्स कर लें। सर एक और बात, जो कंप्यूटर है वो मतलब जो सी मर्जी रो से पिक कर सकता है ना स्टिक्स को, या जी मतलब? वही देखो ना, रैंडम नंबर होगा ना। आपने हाँ हाँ। कहा कि रो के लिए रैंडम नंबर जनरेट करो, तो आपने उसमें रैंडम मॉड बाय क्या किया होगा? 4, तो वो जनरेट 4 + 1, तो ऑटोमेटिकली वो 1 से लेके 4 तक नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। अब आपको थोड़ी पता है कि वो रैंडम नंबर क्या जनरेट करेगा, वो तो हमेशा चेंज होगा। बात समझ आ रही है? वो तो हमेशा चेंज होगा। सही सर। तो कितनी बेहतरीन एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको?
और काम कितना है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्साइटमेंट हो रही है। एक्साइटमेंट तो ऐसी बात होगी, बट मैं कह रहा हूँ काम कितना है। हम जो कह रहे हैं ना कि कंप्यूटर वाली बनानी है, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी चीज है। बट अगर ज्यादा अच्छा होता है वो कि कंप्यूटर इंटेल, जैसे ये देखो ना, इसमें कुछ पीछे लॉजिक भी लगाया हुआ है कि हमेशा जीते, उसका भी सोच सकते हैं। बट जाहिर सी बात है, मैं आपको अब इतना हैवी, हमारे पास एक हफ्ता ही है, यही वाला हफ्ता है, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप उसको बना सकें। बट चले, आप इतना कर लेते हैं, मेरे लिए बहुत है। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चंस regarding hangman, regarding this nim game या रिगार्डिंग टिक टैक टो? ये तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं, इसमें से काफी सारी चीजें, खैर निम गेम और ये टिक टैक टो काफी मिलती जुलती हैं जी। एनी प्रॉब्लम इन दिस तो मुझे बता दें, शाबाश। अगेन दिस इज हिंट, मैं आपको पूरे पूरे प्रोग्राम नहीं करवाने लगा आज, ठीक है ना। अगर पूरे प्रोग्राम करवाऊंगा तो वो फिर इसमें नहीं कहलाएगी।